हाँ तो गाइस स्वागत है आप सभी का रोस्ट ऑफ द टॉक्सिक पीपल इन्फ्लुएंसर्स एंड कंट्रोवर्सीज के एक नए एपिसोड में। तो क्या हाल है आप सभी के, कैसे और आप सब लोग। सो गाइस आज के इस एपिसोड में ना मैं बात करने वाला हूँ जो कंट्रोवर्सी चल रही है एएनआई और यूट्यूबर्स के बीच उसके बारे में। और मैं सिर्फ इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करूँगा, इसमें मैं बात करूँगा कॉपीराइट के बारे में, प्लस उसके साथ मेरा क्या रिएक्शन है इस बारे में। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि कॉपीराइट होता क्या है। तो देखो कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि आपने मान के चलो आपने कुछ स्टोरी वगैरह लिखी किसी मूवी के लिए या फिर किसी वेब सीरीज़ वगैरह के लिए, तो आप ये चाहते हो कि भैया मेरी जो स्टोरी है वो कोई और ना उठा ले, तो उसको मैं अपने नाम पे रजिस्टर करवा देता हूँ, उसको बोलते हैं हम कॉपीराइट। और अगर आप लोगों को और कुछ जानना है कॉपीराइट के बारे में तो ठीक, आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कॉपीराइट। अब यूट्यूब में भी सिमिलर ही ऐसा, लेकिन यूट्यूबर में जो कॉपीराइट होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। और वो दो प्रकार के क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला कॉपीराइट होता है कॉपीराइट क्लेम, दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब मैं ये जो दोनों चीज़ें हैं कॉपीराइट की, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। आप मान चलो आपका रिएक्शन का चैनल है या रोस्टिंग का चैनल है या कमेंट्री का चैनल है, तो आपने किसी ऐसे यूट्यूबर की वीडियो के अंदर कोई ऐसे म्यूज़िक वीडियो के चैनल के म्यूज़िक वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया, या फिर मान चलो आपने किसी बड़े यूट्यूबर के ऊपर रोस्टिंग वीडियो बनाई या कमेंट्री दी आपने कुछ, तो उसमें अगर वो मान के चलो अगर कॉपीराइट क्लेम मार देता है तो उसका जो भी पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा चले जाता है जिसने आप पे कॉपीराइट क्लेम मारा है। आप उससे एक पैसा नहीं कमा सकते। ये चीज़ होता है कॉपीराइट क्लेम। दूसरा जो होता है कॉपीराइट स्ट्राइक, इसका मतलब ये होता है अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि भैया आपकी जो वीडियो है वो आपके चैनल में अब नहीं रहेगी। ये होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। और यूट्यूब में इसका एक और रूल है कि भैया आपके चैनल में अगर 3 स्ट्राइक्स पड़ जाती है तो आपका चैनल उसी वक्त ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है। तो ये चीज़ होती है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो मैंने अब आप लोगों को दोनों चीज़ बता दी। अब आप में से जितने लोग जानकार हैं कि भैया कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छे, और जिनको नहीं पता है तो आप लोगों को पता चल गया है ना। तो खैर अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है एएनआई वर्सेस यूट्यूबर्स की। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं उसकी ओर। तो आज होता क्या है, आज से कुछ दिन पहले एएनआई वाले जो हैं वो मोहक मंगल, थगेश, रजत पवार और देविका गुप्ता और भी कुछ कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं। और ये स्ट्राइक इसलिए मारते हैं क्योंकि भैया इन लोगों ने एएनआई की जो वीडियोज़ हैं उसकी कुछ सेकंड की क्लिप्स यूज़ की थी अपने वीडियोज़ के अंदर। जैसे मोहक मंगल ने अपने कोलकाता केस वाली वीडियो में इनकी क्लिप यूज़ की थी, यही कुछ 8 से 10 सेकंड के आसपास की। और एक ऑपरेशन सिंदूर की वीडियो बनाई थी, उस पर इन्होंने शायद कुछ यही 10-12 सेकंड की वीडियो यूज़ की, तो उस पर इनको कॉपीराइट स्ट्राइक आया। थगेश भाई ने अपने एक अनफिल्टर वीडियो में रिएक्ट करते हुए इनकी 4 सेकंड की एक क्लिप यूज़ की, उस पर इन्होंने स्ट्राइक मारी। ऐसे ही सेम रजत पवार, देविका गुप्ता और भी कुछ कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर जिन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए इनकी वीडियो की क्लिप्स यूज़ की, तो उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है। कॉपीराइट क्लेम भी नहीं, स्ट्राइक मारी है। और ऊपर से जब इन लोग स्ट्राइक हटाने के लिए बोल रहे हैं इनसे, तो इसमें इन लोग क्या बोल रहे हैं, आप एक काम करो, आप ये जो हमने स्ट्राइक मारी है उसका और सारे जन हमारा एक एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीद लो, तो ये चीज़ बोला। तो उन लोगों ने ठीक है भैया आप बताओ क्या कैसे करें। तो इन लोगों ने यूट्यूबर से, हर यूट्यूबर से अलग अलग अमाउंट मांगा, मतलब किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 30, किसी से 40, किसी से 50, मतलब 50 लाख तक इन लोगों ने मांग की सीरियसली में। अरे तो अजीब मांगनी है। जी हाँ, बिल्कुल गलत मांगनी है ये, और ये अमाउंट मांग रहे हैं। और ऊपर से इन लोग क्या बोल रहे हैं पता है, इन लोग तो ये बोल रहे हैं यूट्यूबर्स को कि भैया हमने आपके चैनल में अभी 1-2 स्ट्राइक ही मारी है, अभी तो मतलब 6-7 और भी जो है स्ट्राइक वो पेंडिंग है। मतलब मान के चलो किसी के चैनल में अगर 2 स्ट्राइक आई है ना, तो 8 या 9 या 10 स्ट्राइकें पड़ने वाली है लगातार लाइन से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि भैया 3 स्ट्राइक मारने के बाद भाई चैनल डिलीट हो जाता है। तो इन लोग तो 8-10 स्ट्राइक मारने की बात कर रहे हैं एएनआई वाले, और उन स्ट्राइक्स को हटाने के लिए 50 लाख मांग रहे हैं। भाई क्या क्या बेवकूफ़ी है भाई, हमको तुम क्या बेवकूफ़ समझ रखे हो भाई, तुम अपने भाई
मैं मानता हूँ एएनआई वालों, तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो, ग्राउंड वर्क में जाकर रिपोर्टिंग करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसका तुम 40-50 लाख रुपए मांगो। भाई तुम भले किसी न्यूज़ चैनल से 40-50 लाख मांगते हो, वो दे देते होंगे क्योंकि उनको न्यूज़ खरीदनी होती है, उन लोग किसी भी हालत में खरीदेंगे। लेकिन जो ये यूट्यूबर्स है ना भाई, ये इतना तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना तो नहीं कमा भाई, ये नहीं दे सकते इतना, सीरियसली बोल रहा हूँ। इन लोग हाँ भले वो वीडियो हटा देंगे, लेकिन इन लोग 40-50 लाख नहीं देंगे क्योंकि इनको नहीं चाहिए, सीरियसली बोल रहा हूँ, नहीं चाहिए इनको इतना। और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ भाई, देखो 40-50 लाख रुपए ऐसे ही मांग लेना भाई, क्या क्या समझ रखे हो तुम लोग हम लोगों को। नहीं सीरियसली बताओ, 40-50 लाख रुपए जैसा अमाउंट छोटा अमाउंट होता है। तो चलो तुम बहुत बड़ी कंपनी, तुम्हारे लिए तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन एक सामने वाले का तो सोचो भाई, वो कितना पैसा कमाता है एक वीडियो से, उसका सोचो। तुम चलो उस पर क्लेम मार लेते, उसका पूरा रेवेन्यू तुम्हारे पास आ जाता, लेकिन तुम भाई उस पर सीरियस स्ट्राइक मार रहे हो। नहीं मान लो हम लोग किसी OTT का या फिर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर का, जब इसका हम लोग सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं ना, तो भाई इसका भी एक सर्टेन अमाउंट दिया रहता है हम लोगों को कि भैया आप एक काम करो, ये 200 रुपये पर मंथ में, ये 250 रुपये पर मंथ में, ये इतने रुपये पर मंथ में आप ले लो ना, पर एनम का ले लो। लेकिन आप लोग भैया अपना अमाउंट के अपना कुछ भी अनडिसेंट का अमाउंट बताए जा रहे हो। भाई किसी को 15 लाख पर एनम का भी दे रहे हो, किसी को भाई तुम 50 लाख पर एनम का, भाई क्या है तुम्हारा, है ना भाई क्या है। और ऊपर से गई इन लोगों ने मोहक मंगल से भाई 40 से, मतलब इन लोगों ने मोहक मंगल को ये बोला भैया हम आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, आप एक काम करो 2 साल का 40 लाख रुपए में ले लो, और अगर आपको साल भर का चाहिए तो 30 लाख में। भाई कोई नहीं देने वाला इतना अगर तुम मांगोगे। हाँ अगर 30-40 हज़ार या 50-60 हज़ार की बात होगी ना, तो वो एक को दे भी देते, लेकिन इतना अमाउंट ना भैया, इतना अमाउंट तो नहीं देने वाले, है ना। अब देखो भाई, बहुत मंगल ने जब ये वीडियो बनाया तो उसके बाद और भी कई यूट्यूबर्स बनाए, जैसे कि रजत पवार ने डाला अपना, देविका गुप्ता ने डाला, अभी थोड़े दिन पहले थगेश ने भी डाला, उसके वीडियो देखा, उसने उससे 15 लाख की डिमांड की है भाई, और केवल सिर्फ एक वीडियो में 4 सेकंड की क्लिप के लिए 15 लाख। और उसमें लोग बोल रहे थे, और उसमें थगेश से बोल रहे थे भैया अभी तो शायद 7-8 और स्ट्राइक्स आने बाकी है। भाई क्या गजब के लोग हैं भाई लोग कसम से। और ऊपर से इन लोगों ने क्या किया है, और इतना ही नहीं, देखो अभी मैं क्या बोलते हैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे पता चला कि इन लोगों ने मोहक मंगल, मोहम्मद जुबैर और कुणाल कामरा, इन तीनों के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया 1 करोड़ रुपए का। भाई पागल वागल समझ रखे हो क्या? नहीं सीरियसली में पागल वागल समझ रखे हो? मैं जानना चाहता हूँ, नहीं सीरियसली में। खैर अब ये कोर्ट केस हो चुका है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। अगर आप लोगों को जानना है इसके बारे में क्या है क्या चल रहा है, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग पढ़ लेना। वेल गाइस, अभी मैंने बात की कि कैसे एएनआई वाले जो है वो यूट्यूबर्स को बोल रहे कि भैया पैसे दे दो तो हम स्ट्राइक हटा देंगे, सब के बारे में। तो अभी मैं थोड़ा यूट्यूबर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो इसके खिलाफ भाई कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है, जैसे कि पीपो लोकस और भी कई सारे यूट्यूबर्स ने बनाई है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो कि हमारे जो रोस्टिंग, रिएक्शन और कमेंट्री जॉनरा वाले हैं उनसे, कि भाई देखो अगर आज हमने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, ये एएनआई वाले जो कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाई, कल को जाके हो सकता है ये जो एकदम छोटे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि 100-200 सब्सक्राइबर्स वाले, उनको तो शायद ही टारगेट करेंगे, लेकिन हो सकता है 10-20 हज़ार वाले या 1-2 लाख वाले या 8-10 लाख वाले, जितने भी जो सब्सक्राइबर्स वाले हैं, उन लोगों को अगर इन लोगों ने टारगेट किया तो वो बेचारे कैसे करेंगे, ये भी एक चीज़ सोचिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भैया हम लोग यूट्यूब में कितनी मेहनत किए हैं, तो जाके आज इतना हुआ है हमारा, है ना। तो अगर ये पूरी मेहनत चले जाए कि सिर्फ एक चीज़ के चक्कर में हमारे चैनल में 3 स्ट्राइक पड़ जाए और हमारी पूरी मेहनत, इतने सालों की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाए, तो उसको कैसा लगेगा, ये मैं भी समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए, है ना। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को अगर हम लोगों ने पैसे दे दिए और बढ़ावा दिया इन लोगों को इस चीज़ से, तो आगे जाके इन लोग क्या कर सकते हैं। और सिर्फ ये एएनआई वालों की बात नहीं है, हो सकता है कल को हमने किसी के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाई जिसको अच्छी नहीं लगी और उसने क्लेम मारने की वजह स्ट्राइक मार दिया, कि वो हो सकता है कि भैया वो हमसे पैसे की डिमांड करें, जैसे ये एएनआई वाले कर रहे हैं, बेफालतू की पैसे की डिमांड करें, और नहीं तो फिर वो धमकी दे हमको कि भाई स्ट्राइक मार दूंगा, क्लेम नहीं मारूंगा स्ट्राइक मार दूंगा। तो इसमें नुकसान तो हमारा ही होना है ना। तो इसीलिए ऐसी चीज़ को बढ़ावा ना दें, यही ज़्यादा अच्छा है।
तो फिर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ को यही दबाना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, है ना। ये तो बात हुई यूट्यूबर से। अब थोड़ा या नहीं वालों आप लोगों से भी थोड़ा सा कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो, आप लोगों बहुत अच्छा एक चैनल है आप लोगों का, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, ग्राउंड वर्क में जाके आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों को दिखता है। लेकिन वहीं मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपसे, अब आप लोग भी हमारे पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझे ना। आप लोग ग्राउंड में जाके इतना मेहनत कर रहे हो, तो हम भी तो उतनी मेहनत कर रहे हैं ना। हम हालांकि ग्राउंड में नहीं जा रहे, लेकिन हम लोगों की भी सालों की मेहनत है। आप लोग जैसे न्यूज़ प्रोवाइडर हो, तो कल को मान चलो आपके जैसे एक छोटा सा कोई न्यूज़ प्रोवाइडर आया, वो आपके जितनी या फिर आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो दिन रात सुबह शाम लगा हुआ है, वो हर वक्त, हर समय, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड लगा हुआ है कि भाई कैसे भी करके कोई अच्छी न्यूज़ निकालनी हो, ताकि मैं बाकी दूसरे जो न्यूज़ चैनल है उनको बेच सकूँ। तो वो इतनी मेहनत कर रहा है ना, और आपसे पहले ये उसके पास वो न्यूज़ आ गई एक दिन और वो आपसे बड़ा बन गया, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? ये चीज़ आप लोग भी सोचो, है ना। अगर यूट्यूबर्स आपकी वीडियोस को यूज़ कर रहे हैं तो करने दीजिए, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आप लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट मेरे से अच्छा जानते हैं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे से अच्छा जानते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे मान के चलो कोई यूट्यूबर वीडियो बना रहा है और आपकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहा है, या आपकी वीडियोस यूज़ कर रहा है अपने वीडियो के लिए, तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। और फ़ायदा इसलिए है कि मान के चलो उसने कुछ सेकंड की क्लिप यूज़ की, है ना, कुछ सेकंड की वीडियो यूज़ की, जो कि हमारी यूट्यूब की गाइडलाइंस के अंडर आता है, जो कि फेयर यूज़ उसके अंडर आता है। तो वो हो सकता है, मान चलो 2-4 महीने उसके व्यूज़ आ रहे हैं, उसमें से कुछ परसेंट लोग जाके उसमें से कुछ परसेंट लोग वो चीज़ देखना चाहेंगे कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, आगे क्या होगा, क्या हो रहा है इसमें आगे, वो चीज़ जानना चाहेगा। तो वो इनडायरेक्टली आपके चैनल में आएगा, उसमें से आप भी को व्यूज़ मिलेंगे, हो सकता है कल को फिर वो आपके चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो ये चीज़ देखना चाहेगा ना भाई, है ना, वो कॉन्टेक्ट जानना चाहेगा आगे पीछे क्या हुआ, ठीक है। तो ये इसमें आप ही का ही फ़ायदा है। ऐसा है तो फिर आपको अगर सब्सक्रिप्शन बेचना है तो अपना एक सब्सक्रिप्शन पैकेज निकाल लो, क्योंकि हम लोग भाई देखो, कोई भी हम लोग किसी भी OTT का या किसी न्यूज़ चैनल वाले का या फिर हम लोग किसी अपने सॉफ्टवेयर वगैरह का अगर हम लोग प्रीमियम अगर लेते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसका पैकेज दिया होता है कि 1 महीने का इतना, 2 महीने का इतना, 3 महीने का इतना, 6 महीने का इतना, 12 महीने का इतना। तो उसका एक हम लोगों को दिया रहता है पैकेज। तो वैसा आप लोग एक पैकेज निकाल लीजिए कि भैया 1 महीने का इतना रहेगा, 3 महीने का इतना रहेगा, 6 महीने का इतना और 12 महीने का इतना, आप लोग इतना में ले लो। और रही बात यूट्यूबर्स, अगर आपकी वीडियो यूज़ कर रहे हैं अपने चैनल में, तो क्लेम मार लो। क्लेम से भी तो आपको पैसा मिल रहा है ना। ये चीज़ मत करो, ये ऐसे मांगनी जो करना है ना, ये कि भैया 40-50 लाख दे दो, 15-20 लाख दे दो ना, ये भाई ये गलत चीज़ है। सीरियस में इसमें नुकसान आप ही का होगा, बदनामी आपकी होगी। और मैं शायद ये समझता हूँ कि आप लोगों को अपनी बदनामी नहीं करवानी है, तो कृपया करके आप लोग जो है ये चीज़ ना करें, ये मेरा कहना है। तो आप ये चीज़ समझिए, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, कृपया करके आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, है ना। खैर, बस मुझे इतनी बात करनी थी, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे और भी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, पहले जाके कंटेंट चेकआउट करना। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो मत करना। और क्या बोलते हैं, हाँ, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, थ्रेड, रेडिट, डिस्कॉर्ड हर जगह फॉलो कर लो। और बस आज के लिए तो नहीं। खैर, हाँ, जाते मैं फिर से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यूट्यूबर्स से कि भाई चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे वो वाइन्स बनाने वाला हो, चाहे वो गेमिंग वाला हो, चाहे वो रोस्टिंग का हो, या टेक्निकल वाला हो, या कोई न्यूज़ वाला हो, कोई भी हो, भाई मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है ना। और ANI वालों से भी जाते मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ये सब चीज़ें ना कीजिए, इसमें बदनामी आपकी है ना। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं जाते कि मेरी थोड़ी सी ये वीडियो को बनाने में फट रही थी, क्योंकि अगर मान के लो स्ट्राइक मार दी और ऐसी कुछ डिमांड करने लगे तो मैं तो नहीं दे पाऊँगा भैया इतने पैसे, है ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन प्लीज़ ये चीज़ मत कीजिएगा, है ना ही डिफेमेशन केस कीजिएगा। मैंने आपकी कोई बदनामी नहीं की है, मैंने उल्टा आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश की है ना। खैर, बस आज के लिए तो नहीं, मैं मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उसका बड़ा हरामी